जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। देवी महात्म्य एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन किया गया है। देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण का अंश है। इसमें 700 श्लोक होने के कारण इसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में समस्त संसार की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व है। आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा आज मैं विस्तार से कहता हूँ। सावर्णी आदिशक्ति महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरथ नाम के एक राजा हुआ करते थे। पूरी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। नीति के अनुसार राज्य करते हुए भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हो गई। कोला विध्वंसियों की संख्या कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा बनकर राज्य करने लगे। परंतु उनके शत्रुओं ने वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन तथा उदास देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राज्य की सेना और खजाने पर अपना अधिकार कर लिया। राजा सुरथ अपना राज्य अधिकार छीन जाने के कारण शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों के साथ बैठे हुए थे और कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से वहां रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी राजा सुरथ का उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का बड़े ही प्रेम से पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा अत्यंत प्रिय हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था और बहुत शूरवीर था, मेरे शत्रुओं के वशीभूत होने के कारण ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाकर सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण कर रहे होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ खजाना अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के पास एक वणिक को देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? यहाँ आने का क्या कारण है और तुम मुझे बहुत ही दुखी दिख रहे हो? राजा के विनम्र वचन सुनकर वणिक ने महाराजा सुरथ को प्रणाम करके कहा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं दुखी होकर इस वन में आ गया हूँ और यहीं रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि मेरे घर में इस समय सब कुशल मंगल है या नहीं। मुझे अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं मिल पा रहा। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या अभी भी दुराचार में ही फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री और पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया,
तुम उनसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो? वणिक बोला, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, परंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लालच में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तब भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, इस वन में रहते हुए भी मेरा मन वहीं फंसा हुआ है। इस बात को मैं नहीं जान पा रहा कि मेरा चित्त उनके लिए इतना दुखी क्यों है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम शब्द नाम मात्र के लिए भी नहीं है, फिर भी ऐसे निर्मोही के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे बताएं, मेरा मन मेरे अधीन क्यों नहीं है? मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य और धन आदि की चिंता अभी भी मुझे हो रही है और मेरी मोहमाया अज्ञानियों की तरह बढ़ रही है। और यह समाधि नाम का वणिक भी अपनों से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। परिवारजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे अत्यंत प्रेम करता है। हम दोनों इस तरह बहुत ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए मोह माया और आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी हम मूर्ख बनकर दुखी क्यों हो रहे हैं? महर्षि मेधा बोले, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सब के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते और कुछ रात को, परंतु कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, परंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। और पक्षियों को देखो, जो अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति होता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह समस्त संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त हो बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही देवी संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराजा सुरथ ने पूछा, हे भगवन, कौन है यह देवी जिसको आप महामाया कहते हैं? वह कैसे उत्पन्न हुई? उसका क्या कार्य है? उसका कैसा चरित्र है? हे प्रभु, उसका जैसा प्रभाव है, जैसा उसका स्वरूप है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आज आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु और कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों की मैल से प्रकट हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। श्री ब्रह्मा जी ने जब मधु और कैटभ को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय
भगवान श्री हरि को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदुपथ अर्धमात्रा हैं, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। संध्या, सावित्री तथा परम जननी भी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत की पालनहारी हो और तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा होती हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषंडी और परिध, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस समस्त संसार में हैं, उन सब से बढ़कर तुम ही सुंदर हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली तुम ही सुंदर हो। हे सर्व स्वरूपे, जो भी सत और असत पदार्थ हैं, उनमें जो भी शक्ति है, वह सब तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, जब तुमने उनको भी निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी को शरीर धारण करवाने वाली भी तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तुम मोह में डाल दो और भगवान श्री हरि को जल्दी ही जगा दो और उनमें मधु और कैटभ को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री हरि को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु जी के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और उन्होंने दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरा महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल दिया था। अतः वह भगवान श्री हरि से कहने लगे, हम दोनों मधु और कैटभ तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। महर्षि मेधा बोले, इस तरह जब वह दोनों धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तब वह श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जंघा पर लिटाकर दोनों के सिर काट दिए। इस तरह यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। महर्षि मेधा बोले, अब मैं आपसे देवी दुर्गा के प्रभाव का वर्णन करता हूँ।
प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ था। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवता पराजित हुए थे और महिषासुर ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु जी और शिव शंकर को सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। हम सभी पृथ्वी पर घूम रहे हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप महिषासुर के वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु जी और शिव शंकर को दैत्यों पर बहुत क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि सभी देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिल गया और तेज का एक पुंज बन गया। वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत के समान दिख रहा था। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ तेज अतुलनीय था। एक जगह इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान शंकर जी के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। भगवान विष्णु जी के तेज से देवी की भुजाएं बनी। यमराज के तेज से सिर के बाल, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से देवी के दांत और अग्नि के तेज से नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दे दिया और भगवान विष्णु जी ने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण देव ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार दिया और दिव्य वस्त्र भेंट किए और इनके साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने देवी को फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए और इसके अतिरिक्त कभी ना मुरझाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित छत्र दिया। इसी तरह अन्य सभी देवताओं ने आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। देवी के इस भयंकर नाद से
आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका और उससे बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय जयकार हो। इसके साथ ही महर्षि ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा बन रही थी और उनके धनुष के टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर खड़ी हुई थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गणी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नाम का महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नाम का असुर 1 करोड़ महारथियों को साथ लेकर, असिलोमा नाम का असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नाम का असुर 1 करोड़ हाथियों सहित लड़ने को तैयार हुआ। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई प्रकार की शक्तियां देवी पर फेंकने लगे और इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर लपके और उन्हें मारने का प्रयास करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्रों और शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना पर विचरने लगा, जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वास छोड़े, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। वह सभी गण विभिन्न प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। उसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग आदि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को तो घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को देवी ने पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कितनों को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई और कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए और कितने ही दैत्यों के सिर व पैर कट जाने पर भी वह भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्य भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और सेना के बीच रक्तपात होने के कारण वहां रुधिर की नदियां बह रही थी
और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जैसे तृणकाष्ठ के बड़े से समूह को अग्नि नष्ट कर देती है, देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा सा मुंह खोलता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को खोज रहा था। देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश मार्ग से देवी पर पुष्प वर्षा की। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2 पूर्ण हुआ। आइए अब शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती हुई देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के बाद उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ लपका। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। तब चिक्षुर ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंक दिया। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो गया। उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और चिक्षुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नाम का दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने आया और उसने आते ही अपनी शक्ति से देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही शक्ति को तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और चामर के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध के साथ लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र नाम के राक्षस को भी मार दिया। इस प्रकार 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने क्रोधित होकर त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को भी मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नाम के दैत्य का सिर काट दिया तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुमुख नाम के राक्षसों को यमलोक में पहुंचा दिया। जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुखी करने लगा। वह मुख के प्रहार से, खुरों से, पूंछ से, सींगों से, दौड़ने के वेग से, चक्कर देकर और श्वास वायु के झोंकों से देवी के गणों को पृथ्वी पर गिराने लगा। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर महिषासुर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। तब देवी को बहुत क्रोध आया। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंडित हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए बादल फटने लगे। महिषासुर के इस भयानक आतंक को देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध से भर गई। देवी ने पाश फेंककर महिषासुर को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए हुए था
देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपने लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को परेशान करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई देवी उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रोधित हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु होने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी महिषासुर अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि दैत्य युद्ध करने लगा और देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इसके पश्चात राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग गई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण जगत की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी ना कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली, पराक्रम से भरी, देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित हैं, हम उनका किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सभी को आश्रय देने वाली हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, क्योंकि तुम सकीय आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति का लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पथ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल, पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय
तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, जगत कल्याण के लिए आप प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रोधित होती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है जब हमने तुम्हें महिषासुर की विशाल सेना को मारते हुए देखा। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली तुम जिस पर भी प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित हो जाते हैं। उनके धन यश में वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी कमजोर नहीं पड़ता और उनके यहाँ पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्मानुकूल आचरण करते हैं और जिसके प्रभाव से वह स्वर्गलोक में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल प्रदान करने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भयों को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें पुण्य फल देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए पाप करते हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा इसलिए मारती हो ताकि वह मरकर स्वर्ग को जाएं। इस तरह से देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार अति उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की चमक से असुरों की आंखें नहीं फूटी। उसका कारण यह था कि वह किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख की ओर देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारे शील बुरे वृतांत को दूर करने वाले हैं और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही किसी से उसकी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसी के साथ बराबरी नहीं की जा सकती तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसी और का नहीं है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को तुमने स्वर्गलोक में पहुंचाया है। इस तरह तुमने तीनों लोकों की रक्षा की है और हमें भय मुक्त किया है। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकोर से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सभी देवताओं ने जगत माता भगवती दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित तथा दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधि निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मन वांछित वर मांग लो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ और मांगना शेष नहीं है, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे ईश्वरी,
हे महेश्वरी, हे परमेश्वरी, यदि तुम हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको धन धान्य और वैभव आदि प्रदान करें और सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के कल्याण के लिए तथा अपने हित के लिए इस प्रकार आग्रह किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपति, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत आज मैंने आपसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार महागौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृतांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्यों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्यदेव, चंद्रदेव, धर्मराज और वरुण देव के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लग गए और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं के अधिकार छीने थे उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा सोच विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवा, तुम्हें नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम सभी रौद्र, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूप देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। नेत्री, राजाओं की लक्ष्मी तथा सावर्णी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गापरा, सारा सरकारिणी, ख्याति, कृष्ण और धूम्र देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हम सभी जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, निद्रा रूप से विराजमान है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है, छाया रूप से तथा शक्ति रूप से स्थित है, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको हमारा नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से, कांति रूप से तथा लक्ष्मी रूप से स्थित है, हम उसे नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में समृद्धि रूप से स्थित है, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से, तुष्टि रूप से तथा मातृ रूप से स्थित है, उसे हम नमस्कार करते हैं। और जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है और सब प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। असुरों के सताए हुए संपूर्ण देवता उस आदि शक्ति परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा भी मंगल करे और हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। इस प्रकार जब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय
पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई, तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ द्वारा हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से जो देवी निकली थी वह अंबिका थी। उन्हें संपूर्ण लोकों में कौशिकी कहा जाता है। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसे कैसे पाया जा सकता है। वह स्त्री स्त्रियों में हीरा है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, इसलिए आपका उसे देखना अत्यंत उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके महल में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूपी ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वह भी अब आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलिकनी नामक माला दी है। वरुण देव का स्वर्ण वर्षा करने वाला छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापतिक रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। समुद्र में पैदा होने वाले सभी प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं और जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको ही दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। फिर आप स्त्रियों में रत्न रूपी अनुपम स्त्री को क्यों ग्रहण नहीं करते? चंड मुंड के यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। दैत्यराज ने उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसे अच्छी तरह समझाना और कुछ ऐसा करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत ही मेरे पास चली आए। शुंभ का भेजा हुआ दूत सुग्रीव हिमालय पर्वत के उस रमणीय भाग में जा पहुंचा जहां अंबिका देवी थी। सुग्रीव ने देवी से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ। संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है वह सुनिए। दूत ने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग भी मैं अलग अलग लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास ही हैं। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त जो भी रत्न देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे अथवा मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम मुझे वरोगी तो तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से विचार करके चली आओ। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मंद मंद मुस्कुराई और कहने लगी, हे दूत, जो कुछ तू कह रहा है वह सत्य है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या जरूरत है।
दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। जब अन्य देवताओं में से कोई भी शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर पाया, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी? तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक दैत्यराज से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वह करें। देवी की बात सुनकर शुंभ का दूत क्रोध से भर गया और वह क्रोधित होकर असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। दूत की बातें सुनकर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र ही वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको वही मौत के घाट उतार देना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे दुष्टा, तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ चलेगी तो तेरे लिए ही अच्छा है, नहीं तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, दैत्यराज का भेजा हुआ तेरे जैसा पराक्रमी और बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर दिया। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ तथा गर्जना करता हुआ राक्षस सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कई असुरों के पेट फाड़ दिए और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में ही असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह समाचार सुना, देवी ने अति पराक्रमी तथा बलवान धूम्रलोचन को मार डाला है और उसके सिंह ने समस्त असुर सेना का संहार कर दिया, तब उसको बड़ा ही क्रोध आया। क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर रणभूमि में जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा तथा उसका सिंह दोनों मर जाएं, तब उन दोनों को बांधकर यहाँ ले आना। दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी से युद्ध करने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने आदि शक्ति भवानी को देखा। देवी सिंह पर बैठी हुई असुरों को देखकर मुस्कुरा रही थी। देवी को देखते ही असुर उन्हें पकड़ने के लिए तलवारें लेकर आगे बढ़े। तब अंबिका को असुरों पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला हो गया, उनकी भ्रिकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली माता प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी। काली माँ ने चीते की खाल की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था
और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रहा था। असुर सेना को देखते ही काली माँ असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पशवर रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर मौत के घाट उतार रही थी। काली माँ राक्षसों द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर दांतों से पीस रही थी। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर डाला, कितनों को तो रौंद डाला और कितने ही दैत्य माता की मार के डर से भाग खड़े हुए और कितनों को उन्होंने तलवार से मार दिया और कितनों को अपने दांतों से पीस दिया। और इस प्रकार काली माँ ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी दैत्य चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और उसने हजारों प्रकार के चक्र देवी पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हो गए। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए वह बाण और चक्र इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली माँ ने अत्यंत जोश में भरकर विकराल अट्टहास किया। काली माँ का भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उनके मुख में केवल श्वेत दांतों की पंक्ति ही चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सर काट दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए मुंड को अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बची हुई बाकी सेना भी डर के मारे वहां से भाग गई। सेना के भागने के बाद काली माँ चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दोनों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध आपको स्वयं करना है। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, क्योंकि तुमने चंड और मुंड को मारकर मेरी भेंट चढ़ाया है, इस समस्त संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से जाना जाएगा। इस समस्त संसार में जो भी तुम्हें सच्चे मन से ध्याएगा और तुम्हें याद करेगा, उसे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाएगी। चामुंडा देवी की जय। चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सारी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा शुंभ को बहुत क्रोध आया और क्रोध से भरकर उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। दैत्यराज शुंभ ने राक्षस कुल की सभी जातियों को देवी से युद्ध करने के लिए बुलावा भेजा। शुंभ के बुलाते ही असुर कुल के सभी राक्षस अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां पहुंच गए। सभी राक्षसों के आने पर शुंभ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, अब उदायुध नामक 86 सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जाएंगे और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कालक, मौर्य और काल के आदि भी मेरी आज्ञा से युद्ध के लिए तैयारी करें। इस प्रकार बड़े बड़े भयंकर और पराक्रमी असुरों का स्वामी शुंभ आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। विशाल सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। देवी के सिंह ने भी भीषण गर्जना की
दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और शौर्य से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसे ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए पहुंची। हंस से जुते हुए विमान में बैठकर रुद्राक्ष की जाप माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मी देवी आई और वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कौमारी शक्ति आई। भगवान विष्णु जी की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहां पर पहुंची। श्री हरि की शक्ति वाराह भगवान की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर वहां पहुंची। सभी दैव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, हे देवी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। भगवान शिव का आदेश पाकर देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने जटाधारी भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए। उन अहंकारी दैत्यों तथा उनके अलावा और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए मौजूद हों, उन सभी से कहें, अगर तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लोक को लौट जाओ। किंतु यदि बल के अहंकार से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर युद्ध क्षेत्र में आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएंगी। जिस देवी ने भगवान शंकर को दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास भेजा था, वह संसार में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध की सीमा न रही और वह युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पहुंचकर दैत्यों ने विभिन्न प्रकार की शक्तियों तथा बाणों से देवी पर प्रहार किया। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों और शक्तियों को अपने बाणों से काट डाला और काली माता आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और कुचलने लगी। ब्राह्मणी देवी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी देवी त्रिशूल से, वैष्णवी देवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी देवी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्री के वज्र के प्रहार से सैकड़ों ही दैत्य पृथ्वी पर सो गए। इस तरह क्रोध में भरी हुई दैवी शक्तियों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और अपनी सेना को इस प्रकार डर के मारे भागता हुआ देखकर रक्त बीज नाम का महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा उतना ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर का बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब दैत्य रक्त बीज
के समान ही बलवान तथा तेजवान थे। जब इंद्री के वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी तो रक्त और भी बहने लगा और उससे हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब देवी शक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया और माताओं ने भी अपनी शक्ति से उसको बार बार घायल किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि रक्त बीज जैसे सैकड़ों ही दैत्य पूरे जगत में व्याप्त हो गए, जिससे देवताओं का भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहने के बाद रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। रक्त बीज के प्रहार का चंडिका देवी पर कोई असर न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको माँ ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग आदि से मार डाला। अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महाराक्षस रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पृथ्वी पर गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और दैवी शक्तियाँ असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। राजा सुरथ ने कहा, हे महर्षि, आपने भयंकर राक्षस रक्त बीज के वध का वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के बाद क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कांड किया वह सुनना चाहता हूँ। राजा सुरथ की बातें सुनकर महर्षि मेधा बोले, रक्त बीज के मर जाने पर शुंभ और निशुंभ को अत्यंत क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए लपके और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना लेकर देवी चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से भयंकर युद्ध हुआ और वह दोनों असुर देवी पर बाण फेंकने लगे। उनके बाण ऐसे लग रहे थे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ अपनी तेज तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर बढ़ा। देवी ने अपने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसकी शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। शक्ति के टूटने पर निशुंभ को बहुत क्रोध आया और उसने देवी को मारने के लिए शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के के प्रहार से उसके शूल को चूर चूर कर दिया। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। उसके बाद वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने महापराक्रमी भाई निशुंभ को इस प्रकार देवी से हारते हुए देखकर शुंभ क्रोध से भर गया और वह देवी को मारने के लिए दौड़ा। दैत्यराज शुंभ रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का अत्यंत भयंकर शब्द किया। साथ ही अपने घंटे की नाद से जो संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था उसे संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी बड़ी जोर की गर्जना की। उसकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश और 10 दिशाएं पूरित हो गई। फिर आकाश में उछलकर
कालिका देवी ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटक दिया। उनके ऐसा करने से एक भयंकर शब्द हुआ, जिसके प्रभाव से बाकी सभी शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सभी दैत्य थर्रा उठे और शुंभ का क्रोध और भी बढ़ गया। फिर देवी अंबिका ने शुंभ को, अरे दुष्ट, ठहर जा, खड़ा रह, कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर अग्नि की ज्वाला से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने काली माता तथा सिंह को घायल कर दिया। सिंह को घायल करने के बाद शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काटने लगी। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। फिर निशुंभ ने त्रिशूल हाथ में ले लिया। निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लेकर आता हुआ देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। छाती के चीरने से उसमें से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकल ही नहीं पाया था कि उसका सिर देवी ने अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने से वह पृथ्वी पर गिर गया। देवी का सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और शिवदूती तथा कालिका देवी भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी देवी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी देवी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर गए और कई दैत्य वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमी दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया और उन्हें यमलोक भेज दिया। और ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए और कितने ही राक्षस भाग गए। अपने प्यारे भाई की इस भयानक मौत को देखकर तथा सेना को नष्ट हुए देखकर क्रोध में भरा हुआ दैत्यराज शुंभ कहने लगा, हे दुष्ट दुर्गे, तू इतना गर्व मत कर, तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। यह सब की सब मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। देवी के ऐसा कहते ही सभी दैवी शक्तियाँ ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी और ऐन्द्री आदि देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब मैंने उन सभी रूपों को अपने में समेट लिया है। अब मैं यहाँ पर अकेली हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते अंबिका देवी तथा शुंभ के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र और शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों और शस्त्रों से देवी पर प्रहार किया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट दिया। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र देवी पर छोड़े, उन्हें देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष ही नष्ट कर दिया। धनुष के नष्ट हो जाने पर शुंभ ने एक शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर फेंक दिया। शक्ति के कट जाने के बाद शुंभ चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर बढ़ा।
परंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। देखते ही देखते शुंभ का रथ टूट गया, उसका सारथी मारा गया और घोड़ा भी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्गर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़ी जोर से एक मुक्का मारा। देवी ने शुंभ को एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत देर तक चला। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य पृथ्वी पर गिरने पर भी पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया और उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होकर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, पर्वत और पृथ्वी आदि सभी कांपने लगे। उस दुष्टात्मा शुंभ के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। नदियों का वेग भी ठीक हो गया। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व सुंदर गान करने लगे। वायु में पवित्रता आ गई। यज्ञ फिर से आरंभ हो गए और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। महर्षि मेधा बोले, देवी द्वारा दैत्यों का संहार करने के बाद देवी का क्रोध शांत ना हुआ। देवी के क्रोध को शांत करने के लिए इंद्र आदि सभी देवताओं ने अग्निदेव को आगे करके देवी की स्तुति आरंभ की। उस समय दैत्यों के संहार तथा स्वर्ग की पुनः प्राप्ति के कारण देवताओं के मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, शरणार्थियों के दुखों को दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस जगत की ईश्वरी हो। तुम ही संपूर्ण जगत का आधार हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रमी देवी हो। तुम विष्णु जी की माया हो, तुम ही शिव की शक्ति हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित किया हुआ है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही प्रतिरूप हैं। तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो, सभी प्राणियों को स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। तुम्हारी स्तुति इसी रूप में की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों की मंगल रूपा, हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे देवी, शरण में आए हुए शरणागतों की रक्षा में तत्पर, समस्त पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, हे ब्राह्मी देवी, तुम हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से पवित्र जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कुमारी रूपा निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और धनुष रूपी आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति, तुम्हें नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है।
हे दांतों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराही कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंहा रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महा अहंकार को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे भयंकर मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महाकाली, नियंता तथा ईशा रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्व शक्ति युक्ता देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से भूषित यह तुम्हारा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाने वाला है, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इसी प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने लग जाते हैं। अनेकों रूपों से नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। यह तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता था। 14 विद्याएं, 6 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है, और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प आदि शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारी वंदना करते हैं। जो भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं, वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही सदा शत्रुओं से हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप को नष्ट कर दो, और पाप तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, शरणागतों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम सबको वरदान दो। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति करने से देवी का क्रोध शांत हो गया और वह प्रसन्न हो गई। तब देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, जगत के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 88वें युग में 2 और महाअसुर उत्पन्न होंगे। उस समय नंदगोप के घर यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उनका संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण वैप्रचीति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा ना होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट हो जाऊंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से जानकर मेरा कीर्तन करेंगे।
उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी तथा इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी, जिससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों तथा महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। और जब अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग लोक में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर राक्षस अत्याचार करेंगे, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। देवी बोली, हे देवताओं, जो स्त्री पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा सच्चे मन से मेरी स्तुति करेंगे, मैं उनके सभी कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक हर लूंगी। जो मनुष्य मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की कथा सुनेंगे अथवा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप छू नहीं पाएगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उन्हें कभी नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और ना ही उन्हें किसी प्रियजन के वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य को पढ़ना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए सभी प्रकार के उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर, मंदिर, कार्यशाला अथवा जिस भी स्थान पर मेरे इस स्तोत्र का विधि पूर्वक पाठ किया जाता है, मैं उस स्थान का कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना अथवा सुनना चाहिए। ऐसा हवन अथवा पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ही ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाते हैं। मेरे इस महात्म्य व कथाओं को सुनकर मनुष्य युद्ध में निडर हो जाते हैं और उनके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब प्रकार के कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना, घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालक मेरा यह महात्म्य पढ़कर अथवा सुनकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। मित्रों तथा सगे संबंधियों में फूट पड़ने पर यह महात्म्य भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरे जैसा सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, जरूरतमंदों को भोजन करवाने से, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोग को अर्पण करके, प्रत्येक वर्ष दान आदि करके जो मेरी आराधना करते हैं, उनसे मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। वैसी ही प्रसन्न मैं इस महात्म्य को सुनने से हो जाती हूँ। मेरा यह महात्म्य श्रवण किए जाने पर सभी पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सुनसान रास्ते में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चारों ओर घिरे हुए या शत्रुओं द्वारा पकड़े हुए, जंगल में सिंहों से, जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए हुए
राजा के क्रोधित हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसे होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ित घोर बाधाओं से बंधे हुए मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकटों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं और कभी पास नहीं आते। महर्षि मेधा ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली देवी भगवती यह सब कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, संकटों से मुक्त करती हैं, वह जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। देवी भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही देवी मनुष्य के अभ्युदय के समय लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। धूप, दीप, पुष्प और गंध आदि से पूजन करके देवी की स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र प्रदान करती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, मैंने इस प्रकार आपके समक्ष देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वणिक तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती भक्ति भावना से आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ तथा समाधि वणिक ने उग्र तप वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छीन जाने के कारण राजा के मन में अत्यंत ग्लानि हुई। तब राजा सुरथ तथा समाधि वणिक तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट के पास आसन लगाकर देवी भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, गंध, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने अल्प आहार लेना आरंभ कर दिया, फिर उन दोनों ने निराहार रहकर देवी भगवती में ध्यान लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना की। वह दोनों 3 वर्ष तक लगातार देवी भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वणिक, तुम जिस वर की इच्छा करते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट ना होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा। और वैश्य ने, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो गया था, उसने अपनी अहंकार रूपी आसक्ति को नष्ट कर देने वाला ज्ञान प्रदान करने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णी मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे ज्ञान मांगा है
मैं आपको वह देती हूँ। आपको मोक्ष प्रदान करने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती देवी अंतर्धान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। समाधि वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। हे देवी, मुझे क्षमा करना। और सभी श्रोतागण, यदि आपको इस पूरे पाठ में कहीं भी गलती लगी हो तो मुझे क्षमा करना। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा लगाना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।